नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लेटफॉर्म इंडिया और मैं हूं आपके साथ में सुधीर पांडे। इस वक्त मौजूद हैं हम ग्राम पंचायत पहाड़ापुर में। हमारे साथ यहां के प्रधान प्रतिनिधि मौजूद हैं। आइए हम बातचीत करेंगे और जानेंगे, क्योंकि हाल ही प्रधान के ऊपर एक बड़ा आरोप लगाया गया है। इन्हीं के ग्राम पंचायत की महिला के द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि प्रधान के कहने पर उसने गाँव के ही व्यक्ति के ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगाया था, लालच उसे पैसे का दिया गया था। प्रधान जी से इस बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर पूरी सच्चाई क्या है। प्रधान जी, न्यूज प्लेटफॉर्म इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपके ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है, जो महिला के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि आपके कहने पर उसने जो है छेड़खानी का आरोप या दुष्कर्म का आरोप आप ही के ग्राम पंचायत के व्यक्ति के ऊपर लगाया, क्या है पूरा प्रकरण, सच्चाई क्या है इसकी? सर, उसमें यह है कि मेन मुद्दा ये राजनीति का है, चुनाव का है। हम 15 साल से कंटिन्यू हमारी भोली भाली जनता हमको प्रधान बना रही है। हमारे यहाँ एक महबूब अली है, पिताजी का नाम मासूकुल्ला है, जो हमारे कुछ साथी मौर्या कास्ट के हैं। उनका कोई ज़मीनी विवाद चल रहा था। उनके दिमाग में ये आ रहा है कि प्रधान द्वारा मौर्या बिरादर का सहयोग किया जा रहा है। इसीलिए उस महिला को हमारे पूर्व प्रधान राजेंद्र कुमार शुक्ला उर्फ पप्पू शुक्ला, जो प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, दोनों लोग की मिली भगत से उसे कई वीडियो बनवाया गया है, कई वीडियो, और कई वीडियो सोशल मीडिया के सामने बयान दे रही है कि हमारे साथ काफ़ी दिन से रेप होता चला आ रहा है, महबूब के द्वारा हमारे साथ बलात्कार किया जा रहा है, ऐसा हमने सोशल मीडिया पर देखा है। लेकिन 22 तारीख को सुबह 9 बजे, उस समय मैं नवरात्र व्रत हूँ, मंदिर में पूजा कर रहा था। पप्पू शुक्ला उस महिला को उससे घर से कार पर बैठाकर लाए हमारे घर के सामने। महबूब भी वहाँ पर मौजूद था, क्योंकि उसका मकान दुकान हमारे घर के सामने है। महबूब की तो उससे कहा गया पूर्व प्रधान द्वारा कि तुम मोबाइल पर ये बताओ, कहो, दबाव बनाकर कहलाया गया कि अनिल श्रीवास्तव प्रधान के द्वारा मुझे 1.5-2 लाख रुपए का लालच दिया जा रहा है कि तुम महबूब पर आरोप लगाओ कि वो हमारे साथ बलात्कार की है। अन्यथा मुझे कोई जानकारी उस दिन नहीं थी। भाई साहब, मैं पूजा कर रहा था। मंदिर से जब हमने बाहर निकला तो हमने देखा कि महबूब की 25 फ़ोन हमारे मोबाइल पे आया था। हमने देखा तो हमने सोचा कोई समस्या होगी। हमने कॉल बैक किया, हमने कहा बेटा क्या समस्या बताओ। उसने कहा तुम बाहर निकल कर आओ। हमने कहा बताओ, कि तुम क्या किए हो। हमने कहा बताओ तो क्या किए हैं, लेकिन बाहर निकल कर आओ। हम बाहर नहीं निकले, चाय पानी पिए। उसके बाद उनको फिर सूचना मिली महबूब के द्वारा कि तो हमारे गांव में फुटे महादेव भोलेनाथ का मंदिर है, शक्तिपीठ है, वहाँ पर ये काफ़ी लोग को इकट्ठा किए, सिर्फ हमारे राजनीति को छब को खराब करने के लिए। और हमको बुलाया गया, हम वहाँ पर नहीं गए। फिर हम जब नीचे आए, अपनी छत से उतर कर नीचे आए, जहाँ हम बैठते हैं वहाँ बैठे, तो महबूब के द्वारा फ़ोन किया गया कि तुम बाहर निकल कर आओ। तब तक महबूब के द्वारा डायल 112 मिलाया गया। वहाँ पर दीवान जी खड़े थे, हमारे चौकी इंचार्ज साहब को भी उन्होंने बुलाया, वो भी खड़े थे। हमने कि क्या बात है, उन्होंने कहा क्या बात है। उसने कहा कि ये आपका वीडियो है। तो हमने कहा ठीक है। हमने तो कुछ नहीं कहा, अगर हमारे द्वारा कोई कही हुई कोई बात अगर है, कोई रिकॉर्डिंग अगर है तो हमको साक्ष्य प्रस्तुत कीजिए। अगर आप कोई साक्ष्य प्रस्तुत कीजिए, हमको सज़ा हमको सज़ा दिया जाए। आप उन्होंने कहा आपका तो कोई साक्ष्य नहीं है। तो हमने कहा जब हमारा कोई साक्षी नहीं है तो हम इस मैटर में क्यों पड़ें। जब तक चौकी इंचार्ज द्वारा उस महिला से कहा गया, उसके पति से भी कहा गया, उसका पति भी आ गया कि आप थाने पर चलिए। अब उसने SHO साहब को क्या बयान दिया, पुलिस के सामने क्या बयान दिया, जनता के सामने क्या बयान दिया, ये हमको जानकारी नहीं है। उसी महिला के द्वारा कुछ दिन पहले वीडियो वायरल किया गया था। उसने आरोप लगाया था ग्राम पंचायत का ही व्यक्ति है उसके ऊपर कि मेरे साथ दुष्कर्म लगातार किया जा रहा है। हाँ, और उसी महिला का फिर वीडियो वायरल हो जाता है कि मेरे साथ ऐसा नहीं, एक षड्यंत्र के तहत ऐसा हुआ है। जी। तो ये वही जानने का मतलब किया ऐसा, इसमें सच्चाई कितनी दोनों हमने सोशल मीडिया पर देखा जी कि उसने बार बार ये कह रही है कि महबूब द्वारा काफ़ी दिनों से हमारे साथ बलात्कार किया जा रहा है। लेकिन हमने इस प्रकरण को कोई बातचीत किसी से नहीं किया, न किसी से कहा। हमने महबूब से कहा कि यदि हमने कोई बात यादव जो महिला है उसके पति से, उसके परिवार वालों से हमने कुछ कहा हो इस महिला के बारे में, या आपसे हमने कहा हो, तो आप मुझे बताइए। आप मुझे इस प्रकरण में क्यों बुला रहे हैं, क्यों मिला रहे हैं, हमको कोई जानकारी नहीं। मतलब अनावश्यक रूप से आपका नाम घसीटा जा रहा है। लेकिन हमारा नाम गलत तरीके से
किया जा रहा है, क्योंकि राजनीति छवि को खराब करने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि पंचायत चुनाव नजदीक आ गया है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चल ही रहा है, उसी में आपका नाम जो है छपरा मेन बात यही है, चुनाव करीब है, चुनाव करीब है और महबूब और पूर्व प्रधान के अच्छे संबंध हैं, बहुत अच्छे संबंध हैं। इस साजिश के बस ऐसा किया जा रहा है कि ऐसा ऐसा मैटर का उठाया जाए तो समाज में इनका सम्मान डाउन हो, हमारे छवि को खराब करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, न कुछ कहा है। हमने हिंदू मुसलमान का राजनीति नहीं किया है। हमने हर धर्म, हर समाज को बराबर माना है। कोई त्यौहार हो, होली हो, ईद हो, मुहर्रम हो, नवरात्र हो, दुर्गा पूजा हो, झूला हो, हमने सब में बराबर सहयोग किया है। हमारे लिए हर धर्म, हर जात बराबर है, हमने बराबर सम्मान किया है। अब उनको, विपक्षियों को ऐसा लग रहा है कि चुनाव हमारे पक्ष में नहीं है, तो उनके दिमाग में ये चीज़ आया है। तो इस प्रकरण में आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, प्रशासन से कुछ कहना चाहेंगे आप? हम जनता से यही कहना चाहते हैं कि जनता निष्पक्ष जांच करे। हमारी इसमें कोई कमियां नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ हमारी इसमें कोई कमियां नहीं है। हमने महबूब का कोई वीडियो नहीं बनाया, ना हमने महिला से कुछ कहा है कि किसी के ऊपर ऐसा आरोप लगाओ। मैंने महिला से कुछ भी नहीं कहा है कि किसी के ऊपर ऐसा आरोप लगाओ। ये आरोप से शुक्ला के द्वारा और महबूब के द्वारा कहलाया जा रहा है। हमने ऐसा क्यों करेंगे? 15 साल हुआ हमने किसी के साथ ऐसा नहीं किया कि पैसा देकर किसी के साथ हमने मुकदमा लिखाया हो। और 2 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया उस महिला को, जो विकलांग महिला है, जो कम बोल पाती है, उस महिला से हम ऐसा करेंगे? ये संभव है? हम कभी कहने के बारे में कभी सोच नहीं सकते थे। 21 साल हमने यहाँ पर किराने की दुकान किया है पहाड़ापुर में। उस समय हमारी एज बहुत कम थी, मैं 9th या हाई स्कूल में पढ़ता था। तब से हम दुकान करते हुए चले आ रहे हैं। आज तक हमारे ग्राम सभा या हमारे 5 किलोमीटर चारों तरफ से जनता या ग्राहक हमारी दुकान पे आते थे। किसी ने आज तक मुझे कोई आरोप नहीं लगा पाया। हमने किसी की बहन अपनी बहन माना, किसी की माँ अपनी माँ माना। हमने किसी का ऐसा नहीं किया, न किसी का गलत काम किया। इस सिर्फ ये राजनीति को छवि को खराब करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। मैं जनता से बार बार अपील करता हूँ कि आप लोग सोच समझ लीजिए, पूरा प्रकरण जांच कर लीजिए। चुनाव नज़दीक है, चुनाव करीब है, इस छवि को खराब करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। किसी के बहकाव में ना आए, अपने स्वयं इसकी जांच करें। तो हमारे साथ मौजूद थे ग्राम पंचायत पहाड़ापुर के प्रधान प्रतिनिधि अनिल श्रीवास्तव जी। इनके द्वारा बेबाकी से अपने बात को रखा गया है और ये कहा गया है कि हमारी छवि को धूमिल करने के लिए कहीं ना कहीं ऐसे जो है कुत्सित प्रयास किए जा रहे हैं।